सर शुभ नाम आपका? अभिषेक पालीवाल। अभिषेक पालीवाल सर, एक चीज मेरे को बताइए, आप मेडिकल सेक्टर से हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पैरासीटामोल आदमी ने अभी खाई, किसी व्यक्ति ने, तुरंत आराम मिल जाता है। क्या पैरासीटामोल 5 साल खाने के बाद में क्या साइड इफेक्ट है? सर सबसे बड़ा आपकी किडनी को इफेक्ट करेगा, ये लीवर को इफेक्ट करेगा पैरासीटामोल। और ये अब इस कदर बढ़ गया है कि जैसे कि पहले 50 mg से 100 mg से स्टार्ट हुआ था, आज डोलो 650 mg आ रहा है। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि हमारे बॉडी को नीड ही नहीं है। ये एलोपैथी की सिस्टम ये है कि आप मिनिमम mg से स्टार्ट करिए। डॉक्टर आप जाइए, तुरंत 650 mg आपको पैरासीटामोल लिख रहा है, वो बहुत गलत है। अकॉर्डिंग टू फार्मा रूल से भी ये गलत है, मगर क्योंकि कंपनी वालों को पैसा मिलता है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हर डॉक्टर ऐसा है, बट कहीं ना कहीं उस प्रोफेशनल लालच में आके डॉक्टर अंधाधुन एंटीबायोटिक लिख रहे हैं। अब एंटीबायोटिक असर करना बंद कर दिया, कितने एंटीबायोटिक सोचोगे सर? एक गैस्ट्रिक का सबसे पहले आया था रेंटेक से फिर उन्होंने ओम्प्रोजोल डेवलप कर लिया, ओम्प्रोजोल से उन्होंने पेंटोप्लिसार कर लिया, अब और उसके बाद उसको डेवलप करे जा रहे हैं। तो देखिए नुकसान ले दे के हमारी बॉडी का ही कर रहे हैं, और ले दे कर एक एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। शरीर पंच तत्व से बना है, तो इसको निरोग तत्व रखने, पंच तत्व रखना चाहिए। अभी आप शर्मा जी से सवाल पूछे थे आयुर्वेद में क्या ताकत है। सर इंग्लैंड का राजा, उसके लिए एलोपैथी कमी नहीं हो सकती, कोई ब्रिटिश फार्मा वहीं से आता है। वो आदमी अभी थोड़े दिन पहले हमारे बेंगलोर में ट्रीटमेंट लेके गया आयुर्वेद का, वो कैंसर के पेशेंट है। अभी जो आप अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, जिनको कि खांसी राम कहा करते थे, खांसते थे, उनको मोदी जी ने फोन करके कहा कि आप साउथ में जाइए और वहां जाके अपना आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेके आइए। उसके बाद आज आदमी आज तक नहीं खांस रहा। इसके अलावा हमारे बहुत बड़े हाईकोर्ट के जिस जज रहे थे, वो भी कोरोना में इतने बीमार हो गए थे कि उनसे बिल्कुल उठा बैठा नहीं जाता। हमारे प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट का वो गए। राहुल गांधी जी खुद कहते हैं, मगर कभी क्यों नहीं कहते इस चीज को, कि वो भी घुटनों का दर्द, अभी जो यात्रा करती है भारत जोड़ो यात्रा, उनके घुटने टूट गए थे सर, वो भी 8 दिन वहां भर्ती रहकर केरल से ट्रीटमेंट लेके आए। एटलीस्ट ये जितने भी बड़े हाई एजेंटी हैं, ये सब एलोपैथी नहीं लेती, ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेती है और योग को लेती है। ये एलोपैथी जो है ये नेचर कल्चर, जल्दी ठीक होने का कोई, हर बीमारी आपके बॉडी से जाती नहीं सर। सिर दर्द भी हो चाहे कोई भी पेन हो, उसकी एक मियाद 3 दिन तक तो रहती है बॉडी में। बॉडी धीरे धीरे कर उसको रिकवर करेगा। आपने सिर्फ अपने माइंड को सुन कर लिया और अपने आप को ऐसा महसूस कर लिया कि दर्द नहीं है, दर्द अपनी जगह यथावत है। और इसीलिए कहा जाता है कि जितनी ज्यादा आप ये लेंगे, एक सर बहुत बड़े फॉरेन क्या साइंटिस्ट ने कहा था कि जितनी भी एलोपैथी दवाइयां हैं, आप इनको सब उठा के समुद्र में डाल दीजिए, समुद्र के सारे जीव मर जाएंगे, हम आदमी कहाँ टिकते हैं सर? तो इसका मतलब इतना जहर है उसके अंदर। ठीक है, ये ऑपरेशन आप इसके माध्यम से जो सेल चिकित्सा है वो उसकी बहुत अच्छी हो सकती है, बाकी समय लगेगा। बाकी अब आयुर्वेद वो वाला आयुर्वेद नहीं रहा है कि जिसको 10 दिन तक चूरन चटनी करके लोग, अब आयुर्वेद रिफॉर्म हो गया है। अब नैनो टेक्नोलॉजी उसके, जैसे कि हल्दी में वो तत्व निकाल लिया गया जो उसकी बेसिक जरूरत है, नीम के अंदर वो तक। आप एरोड्रम पे उतरिए, थाईलैंड पे जाओ, मलेशिया जाओ, सिंगापुर जाओ, वहां की नीम की दातुन इंडिया के सबसे 400 रुपए में मिलती है सब, और हमारे यहाँ बुबुल की दातुन खूब लग रही है। क्यों नहीं करते? उनको समझ में आ रहा है, आज पढ़े लिखे लोगों को समझ में आ गया कि पंचतत्व से बना शरीर पंचतत्व से ही ठीक हो सकता है। जो चीज जिससे बनी उसको उसी से रिकवर किया जा सकता है। हवा, पानी, अग्नि, यही तो चाहिए। और रही बात आप कह रहे घास, बिल्कुल साहब, घास में बहुत ताकत है। लेमन ग्रास खा के देखिए, आपको बॉडी, आप ग्रीन टी लेके देखिए, क्यों नहीं लेते, बहुत अच्छा है। आप आंवला खा के देखिए, उसको आंवले को हमारे यहाँ हिंदू संस्कृत में देवफल कहा गया, सबसे ज्यादा उसके अंतर बढ़े। अब ये सबसे बड़ा आयुर्वेद के लिए बहुत प्लस पॉइंट। ऐसे तो रहा कि गलत है कि कोरोना आया इसने हमको जगह, और कोरोना बता दिया कि आयुर्वेद ही अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। कोरोना का कोई ट्रीटमेंट डॉक्टरों के पास में नहीं था सर, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रयास लगा रहे थे कि ये नहीं लग रहा तो ये दे दो, ये नहीं लग रहा तो ये दे दो। तो उन्होंने सिर्फ वही किया सर, है ना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद ने ठीक करके बताया कि नहीं, इससे आप ठीक हो सकते हो। बड़ा ज्यादा सिंपल है सर। इसीलिए उस आयुर्वेद को कंपनी, कोई भी एलो डायरेक्ट जो भारत सरकार की कंपनी जो गाइडलाइन है, वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जैसे एलोपैथी नहीं दे सकती, क्योंकि उन गवर्नमेंट को पता है कि इसके जबरदस्त साइड इफेक्ट है। अगर आयुर्वेद में किसी ने आंवला 2 की जगह 2 भी खा लिया तो नुकसान नहीं करेगा, तो उसके साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी चीज, एक चीज और, मैं लास्ट सवाल रहेगा आपसे, आयुर्वेदिक कभी बॉडी को नुकसान कर सकता है? मेरा मानना है कि कभी नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कर सकता है? सर अति सर्वथा वर्जित, अति किसी भी चीज की आप खाएंगे उसका नाप अनुपात में अगर लेंगे तो कभी नुकसान नहीं करेगा। अगर आपने फिर भी ज्यादा खा लिया तो उसका कोई साइड इफेक्ट इतना नहीं है सर, नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई एक्सपायरी नहीं है। गुड़ जितना पुराना उतना अच्छा। ऐसी हमारी बहुत सारी चीजें जितनी पुरानी होगी इतनी अच्छी गिनी जाती है, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये एक मतलब बहुत ही प्रकृति से लिया गया तत्व जो हमारे बॉडी को प्रकृति को चाहिए। अब इसमें भी पेड़ में भी जीव होता है, इसको आप पानी खाद नहीं देंगे तो भी मर जाएगा। मनुष्य अगर खाएगा पिएगा तो मनुष्य मर जाएगा, और पैरासिटामोल आप कितने दिन रख लो वो नहीं मरेगी।